गुड मॉर्निंग बच्चों। कल और परसों हमने आपको माता का अंचल नामक पाठ जो है वो रीडिंग किया था। आज हम उस पाठ का पूरा सारांश यानी कि सार हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पाठ में कि देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी जो है वह दिखाई गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल में यानी शिशु काल में अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से यानी मन को लुभाने वाले ढंग से जो है उसका चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ध्यान से इस पाठ को सुनिएगा। अगर आप ये सार सुन लेंगे तो आपको यह पाठ पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का मां से अधिक जुड़ाव होता है। भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे मां का आंचल ही शांति देता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोग धर्मी है। अब हम बताते हैं आपको पाठ का पूरा तत्व। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी बड़े प्यार से उसे भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। माता पिता हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि उनके बच्चे के भीतर जो है वह संस्कार अच्छा आए, इसलिए जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वह हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं, यही कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा इन सब चीजों को अच्छी तरह से सीख ले। हमारे हिंदू धर्म में सुबह उठ करके नहाना धोना और पूजा पाठ करना यह जो है एक अच्छे संस्कार का लक्षण माना जाता है। तो भोलानाथ के पिता भी यही काम करते थे अपने पुत्र के साथ। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती। कुश्ती वो जो है जो बच्चे खेलते हैं, मतलब दिखावा करते थे, और पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वह कभी कभी ऐसी शैतानी करते हैं कि बड़ों को उनसे तकलीफ भी होती है, फिर भी वो अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं करते और हंसते हुए वो बच्चों को प्यार कर लेते हैं। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस यानी कि दूध और भात सान कर भी खिलाते थे। गांव में बच्चे दूध और भात जो है बड़े मन से खाते हैं। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। और भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। बच्चे जो है बड़े खुश होते हैं अगर उनको इस तरीके से भोजन कराया जाए। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो इतनी छोटी सी रोटी बना करके अगर आप बच्चे को दे देते हैं तो बच्चा एक ही बार में उसे खा जाता है। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी तथा उसे सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। लोग अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से तैयार करते। फिर देखिए आगे क्या कि बच्चे किस प्रकार की शैतानियां करते थे और खेल खेलते थे। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। चबूतरा घर के बाहर जो है बैठने के लिए एक बड़ा सा चबूतरा बनाया जाता है। बाबूजी
शहरों में तो इतनी जगह होती नहीं कि लोग चबूतरा बना सके। गांव में जो है इतनी जगह होती है कि घर मकान बनने के बाद भी चबूतरा बनाने के लिए पर्याप्त जगह होता है और उस चबूतरे पर ही लोग शाम के समय में, सुबह के समय में बैठा करते हैं, बच्चे खेलते हैं। बाबूजी के नहाने की छोटी चौकी को रंग मंच बनाया जाता, उस पर मिठाइयों की दुकान, चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, छोटे छोटे ढेले के लड्डू बनाते थे। पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, पत्ते तोड़ करके पूरी और कचौड़ी बांट देते थे। गीली मिट्टी की जलेबियाँ और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। उसमें दुकानदार और खरीदार सभी बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते थे। घरौंदा मिट्टी का बनाया जाता है और उसमें सब गुड़िया गुड्डा सजा करके रखते थे। वो धूल की मेड़ दीवार बनाती और तिनकों का छप्पर, घास का छप्पर बना दिया जाता था। दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई को खाली करके ऐसे खड़ा करके उसके दरवाजे बनाते थे और इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे ज्योनार यानी कि दावत तैयार करते थे, भोजन बनाते थे। जब पंगत यानी कि जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, उनकी पंक्तियां, उनकी कतार बैठी जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर जीमने के लिए यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए भाग जाते। बच्चे जब देखते हैं कि उनके खेल में कोई बड़ा आ गया तो वह छिप जाते हैं, शर्मा जाते हैं। फिर क्या होता था कि कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते। बारात के लौट आने पर बाबूजी जो ही दुल्हन का मुख निरखने लगते तो ये बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। अलग अलग तरीके के खेल खेलते थे। कड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और बच्चे हाथों हाथ फसल काट कर उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। दिए का तराजू बना लेते थे, 2 दिया लेते थे, उसमें छेद करके और उसमें रस्सी बांध करके ऊपर एक डंडी लगा देते थे और दोनों तरफ से दिया लटका करके धागे में बांधकर तराजू तैयार कर लेते थे और उसमें उनका जो भी रहता था उसे वह उसके भीतर डाल देते थे और तैयार करके लोगों को देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते कि इस साल की खेती कैसी रही। और जब बाबूजी आकर के पूछ लेते थे कि अरे बच्चों बताओ इस साल आप लोगों की खेती कैसी रही, बोला ना, तब बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती है। जब आम की फसल समय आंधी क्यों आती है? क्योंकि गर्मी का समय रहता है और गर्मी में आंधियां चलती ही रहती हैं। तो ऐसे समय में जब आंधी आ जाती थी तब तो बच्चों की चांदी ही हो जाती थी और आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते। जो बच्चे देहात और गांव से संबंध रखते हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब आंधी आती है तो सभी बच्चे वो जो है दौड़ करके बाग की तरफ चले जाते थे। चाहे कच्चा आम गिरा हो, चाहे पक्का आम गिरा हो, कोई भी हो, वह उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो इसी प्रकार लेखक ने बताया कि आम की फसल के समय जब कभी कभी खूब आंधी आती है तो आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुन कर घुले आम खाते थे। जो मीठे पके हुए आम रहते थे घुले हुए, उसे बच्चे जो है बीनते थे और उठा करके उसे खाना शुरू कर देते थे। ऐसे आम बहुत मीठे होते हैं। जो आम आंधी के समय में गिरते हैं उसमें तो कच्चे पक्के सभी तरीके के आम गिरते हैं, लेकिन जो घुले हुए आम होते हैं, पके हुए, वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही मीठे होते हैं। तो बच्चे क्या करते थे, ऐसे आमों को बीन कर खा लेते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। इतनी तेज आंधी आई कि पूरा आकाश जो है वह काले बादलों से ढक गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेघ गरजने लगे, बादल जो है गरजना शुरू कर दिए और बिजली कौंधने लगी, यानी कि बारिश होने का संकेत आने लगा। जब पूरा आकाश काले बादलों से ढक गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी, बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद और जो है क्या हुआ कि बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। मतलब बहुत तेज बारिश होने लगी और सभी बच्चे छिपकर बैठ गए।
गांव में सांप, बिच्छी और इस तरीके के कई जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो बारिश के बाद जो है अपने आप स्वयं ही निकल आते हैं। तो जैसे ही बारिश बंद हुई वैसे ही बागों में बिच्छू की कतारें लग गई। कहा बहुत ढेर सारे बिच्छू जो है वो नजर आने लगे। बच्चे डरकर भाग चले। जब बच्चों ने देखा कि बाग में बिच्छू जानते हैं ना कि बहुत जहरीला होता है और ये इतनी तेज डंक मारता है कि अगर समय से इसका उपचार न किया जाए तो जान पर भी बन आती है। वो जो है ऐसे बिच्छू, जहरीले बिच्छू जो है बाग में नजर आने लगे। तो यह देखकर सभी बच्चे भाग गए और बच्चों में बैजू बच्चों में जितने बच्चे थे उन बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम था बैजू। वह बहुत ही ढीठ था। सब जब दौड़कर भाग रहे थे तो बीच में मूसन तिवारी जो है नाम था उनका, वह मिल गए और बैजू उनको देख करके चिढ़ाने लगा। कुछ बच्चे बड़े शैतान होते हैं, वो उनकी शैतानी ही अलग होती है। वो ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उनको बदमाशी करनी है तो करनी है। मूसन तिवारी जो है वो अधेड़ उम्र के थे। उनको देखते ही बैजू उन्हें चिढ़ाने लगा और चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी को देखते ही वह चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये बुढ़वा जो है बेईमान है, करेले का चोखा मांगता है। यानी भरता जानते हैं, जैसे आलू बैगन का भरता बनता है चोखा, वैसे करेले का भी कि करेले का चोखा मांगता है। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। जब बच्चों ने सुना कि बैजू इस तरीके से चिल्ला रहा है तो और भाई बचपना ही, सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। उनके भीतर जो भावनाएं होती हैं, जो उत्सुकता होती है, जानने की जिज्ञासा, शैतानी करना, बदमाशी करना और अलग अलग तरीके के खेल खेलना, लोगों को परेशान करना, ये सारे बच्चों की एक जैसी टेंडेंसी होती है। सभी बच्चे इसी तरीके की हरकत करते हैं। जब बच्चों ने देखा कि बैजू जो है मूसन तिवारी को इस तरीके से चिढ़ा रहा है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, तो सारे बच्चों ने सुर में सुर मिलाकर तेज आवाज में जो है उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया और तेज तेज चिल्लाने लगे। तिवारी जी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने बच्चों को दौड़ा दिया। बच्चे दौड़ करके भाग गए और तब तिवारी जी ने क्या किया कि बच्चों के स्कूल पहुंच गए। सबसे अच्छी जगह होती है बच्चों की शिकायत स्कूल में जाके करने की, विद्यालय में जाकर के करने की। तो बच्चों के पाठशाला में जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जब पाठशाला में जाकर उन्होंने प्रधानाचार्य से शिकायत की तो उन्होंने क्या किया कि 4 लड़कों को भेज दिया कि जाकर के बैजू और भोलानाथ को पकड़कर ले आओ। फिर बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 माने भाग जाना। बैजू जो है वह भाग गया, लेकिन पकड़ा गया कौन? भोलानाथ। और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली और भोलानाथ को गुरुजी ने खूब मारा। पहले जो टीचर होते थे वह बच्चों की पिटाई कर देते थे, लेकिन कभी कोई जो है यह पूछने के लिए वहां नहीं पहुंचता था कि आपने मेरे बच्चे को मारा क्यों। क्योंकि गुरुजी जो है वो सम्माननीय है, क्योंकि सब जानते थे कि अगर गुरुजी ने पिटाई की है तो कोई न कोई कारण अवश्य होगा। तो कोई भी जो है माता पिता कभी भी गुरुओं के पास शिकायत लेकर के नहीं पहुंचते थे। ये पहले का युग था। और गुरुजी ने भोलानाथ को बहुत मारा, जबकि भोलानाथ के बाबूजी या भोलानाथ की माता उन्हें कितना प्यार करती थी। भोलानाथ को गोद में उठाकर जब उनके बाबूजी ने सुना कि उनका बच्चा मार खा रहा है, तब वह स्कूल पहुंच गए। गुरुजी को डांटने के लिए नहीं, उनकी शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे को लाने के लिए। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा। भोलानाथ को अपने गोद में लेकर के प्यार किया और वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। और गुरुजी से उन्होंने भोलानाथ की तरफ से माफी मांगी और उनकी तारीफ भी की। और फिर उसके बाद जो है वह भोलानाथ को लेकर के अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में, और भोलानाथ स्वाभाविक प्रक्रिया की बहुत रो रहे थे, रास्ते में भोलानाथ के साथी लड़कों का झुंड मिला।
रास्ते में भोलानाथ ने देखा कि उसके सब दोस्तों का झुंड जो है चला आ रहा है और उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनकी तान सुर अलापने लगे। जब भोलानाथ ने अपने दोस्तों को देखा कि उसके सभी दोस्त जो है समूह में झुंड बनाकर चले आ रहे हैं और गाते नाचते चले आ रहे हैं, तो भोलानाथ अपनी पिटाई भूलकर रोना धोना भूल गया और अपनी बाबूजी की गोद से तुरंत नीचे उतरकर अपने दोस्तों की मंडली में मिल गया और उसके दोस्त जो कह रहे थे, जो गा रहे थे, उसी में वह भी अपना सुर मिलाने लगा, राग अलापने लगा। फिर उसी दौरान क्या होता है कि एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। बच्चों की बदमाशी, और जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने चूहों का एक बिल देखा, तो उस बिल में वे जाकर के पानी डालने लगे। बच्चे कब क्या शैतानी कर दें किसी को इसका अंदाजा नहीं होता है। तो बच्चों ने देखा कि एक बिल है और इसमें चूहे रहते हैं, तो बच्चों ने चूहों को बाहर निकालने के लिए बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है कि कुछ ही देर में सब थक गए, पानी डालते डालते सभी थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया और जैसे ही बच्चे थक कर बैठे ही थे कि तभी फुफकारते हुए एक सांप निकलकर बाहर आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा भागे। सांप को देखकर कौन नहीं डर जाएगा। सांप को देखकर सभी बच्चे डर गए और रोते चिल्लाते जो है वो अपने घर की ओर भागे। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो कैसे जा रहे हैं। इतनी तेज दौड़े कि किसी का मुंह फूटा, किसी के कपड़े फटे, किसी के पैर में चोट लगी, किसी को कुछ हुआ, इसका अंदाजा किसी बच्चों को नहीं। वे सब बस बेतहाशा अपने घर की ओर भागते चले गए। सांप से डरना तो स्वाभाविक बात है। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। भोलानाथ इतनी जोर से भागा गिरते पड़ते अपने घर की तरफ कि उसके शरीर में जो है चोट लग गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और वह जब दौड़ने लगा तो पैर में उसके कांटे धंसे हुए थे, लेकिन उससे उसकी कोई परवाह नहीं। वह दौड़ता हुआ भागता गया, जिसके कारण कि उसका पैर जो है वह जगह जगह से बिल्कुल फट गया था। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। जब वह दौड़ कर आया और दौड़ते ही वह घर में अपने घुसकर चला गया, उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जब वह दौड़ कर आया, ओसारा यानी कि बरामदा, उसके बाबूजी बरामदे में बैठ करके हुक्का पी रहे थे और उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा। जब भोलानाथ दौड़ते हुए आया और सीधे घर में घुस गया तो उन्होंने भोलानाथ को बहुत आवाज लगाई, पर भोलानाथ उनकी आवाज अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। लेकिन उस पर भोलानाथ को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसके पिताजी उसे बुलाते रहे और वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और माँ के आंचल में जाकर छिप गया। जब वह माँ के आंचल में जाकर छिप गया तो उसे ऐसा लगा कि अब वह पूरी तरीके से सुरक्षित है, अब उसे कुछ भी नहीं होगा। वह चाहता तो अपने बाबूजी के पास भी ओसारे में बैठ सकता था, लेकिन नहीं, उसे अपनी परेशानी से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका माँ का आंचल ही मिला। वह जानता था कि माता का आंचल जो है वह सुरक्षित है, वहां पर उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने अपने पिता की बातें अनसुनी करके सीधे दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ के आंचल में जाकर छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी। माँ का दिल अगर बच्चों को कुछ भी हो जाए तो उसका सबसे पहला प्रभाव उसके माँ पर पड़ता है, और बच्चे चाहे पास हो या दूर, अगर बच्चों के ऊपर कोई संकट या परेशानी आती है तो माँ को पहले ही समझ में आ जाता है। चाहे उसने देखा हो या ना देखा हो, उसे पहले ही यह समझ में आ जाता है कि शायद हमारा बच्चा किसी मुसीबत में है, वह परेशान है और वह बेचैन हो उठती है। ये माता और बच्चों का एक जो है आत्मिक संबंध होता है, जिसे समझना बड़ा ही मुश्किल है। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी। जब माँ ने अपने बच्चे को देखा कि वह डर से कांपे जा रहा है और उसे इतनी चोट लगी है, तो माँ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और सब काम छोड़ बैठी।
जो भी काम माँ कर रही थी सारा काम माँ ने छोड़ दिया और झटपट हल्दी पीस कर भोलानाथ के घाव पर थोपी गई और माँ ने तुरंत हल्दी भोलानाथ के घाव पर लगाई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से यह नहीं निकल पा रहा था कि उसने सांप देखा है। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। इसी बीच उसके पिताजी आए और उन्होंने सोचा कि भोलानाथ को वह माँ की गोद से उठा ले, लेकिन भोलानाथ ने अपने माता के आंचल को नहीं छोड़ा, वह उसी में सिमटा बैठा रह गया। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।